देश में अब तक कोरोना से मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा आया। 24 घंटे में 6,148 लोगों की मौत। लगातार तीसरे दिन 1 लाख से कम 94,052 लोग संक्रमित। 1,51,367 लोग ठीक। 63,463 एक्टिव केस कम। 9 जून तक देश भर में 24,27,26,000 वैक्सीन डोज लगी। बीते दिन 33,79,000 खुराक दी गई। अब तक 37,21,00,000 कोरोना टेस्ट। 24 घंटे में करीब 20 लाख कोरोना सैंपल जांचे गए। देश में 3,59,676 लोगों की कोरोना से हो चुकी मौत। कोरोना आंकड़ा पहुंचा 2,91,83,121। अब तक 2,76,55,493 लोग डिस्चार्ज। एक्टिव केस हुए 11,67,952। बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा अचानक एक दिन में 73% तक बढ़ा। अब तक 5,424 नहीं 9,375 लोगों की गई जान। दूसरी लहर में जान गंवाने वालों की संख्या 8,000 के करीब। अप्रैल से मरने वालों की संख्या में करीब 6 गुना इजाफा। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 642 नए मामले। एक दिन में 3,06,000 कोरोना टेस्ट। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस हुए 12,243। रिकवरी रेट 98%। वहीं पॉजिटिविटी रेट 0.2%। यूपी में लक्ष्य से ज्यादा हुई कोरोना टेस्टिंग। WHO के मानक से 10 गुना ज्यादा टेस्ट। प्रदेश में रोजाना 32,000 टेस्ट का लक्ष्य था, जबकि हर रोज 3 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज फिर होगी सुनवाई। प्रयागराज में गंगा किनारे शवों को दफनाने का मामला भी कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। बरेली में कोरोना से हुई 7 और लोगों की मौत से स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। 3 दिन में कुल 21 लोगों की हुई मौत। बरेली में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का भंडाफोड़। इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद हुई मरीज की मौत। परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। 90,000 में मिला था रेमडेसिविर इंजेक्शन। योग गुरु बाबा रामदेव भी अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएंगे। उन्होंने कहा, डॉक्टरों से नहीं ड्रग माफियाओं से लड़ाई। इमरजेंसी में एलोपैथी श्रेष्ठ। अच्छे डॉक्टर धरती पर देवदूत और वरदान। ललितपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही की हदें पार। एक शख्स को महज 5 मिनट के अंतराल में कोरोना वैक्सीन की लगाई गई दोनों डोज। सदर कोतवाली के रावलपुर मोहल्ले के वैक्सीनेशन सेंटर का मामला। ANM की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई का CMO ने दिया आश्वासन। कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों का सहारा बनेंगे CM योगी। ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर पालन पोषण और शादी तक का खर्च उठाएगी सरकार। बरेली में अभी तक 32 ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे हुए बेसहारा। सहारनपुर में कमिश्नर और DM ने ऐसे 3 बच्चों से मुलाकात की जो कोरोना के दंश की वजह से अनाथ हो गए। शामली के एक गांव में दंपति ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम। परिवार में सिर्फ 3 अनाथ बच्चे बचे। 13 साल के बड़े बेटे पर परिवार की जिम्मेदारी। मसूरी में सरकार द्वारा निःशुल्क वैक्सीन लगाए जाने को लेकर लोगों में हो रही भारी परेशानी। वैक्सीन सेंटर में उमड़ रही लोगों की भारी भीड़। सुबह 3 बजे से वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों की लग रही लाइन। पुलिस प्रशासन को व्यवस्था बनाने में करनी पड़ रही खासी मशक्कत। टिहरी में करीब 1.5 महीने के बाद मार्केट और शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़। लोगों ने ली राहत की सांस। कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए मार्केट में शराब की दुकानों के पास पुलिस के जवान रहे मौजूद। नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। मुरादाबाद में डीजे पर दारोगा के डांस करने के मामले में SSP ने की बड़ी कार्रवाई। ठुमके लगाने वाले दारोगा समेत 7 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। हिस्ट्री शीटर के घर पार्टी में कोविड नियमों की उड़ी थी धज्जियां। जांच में वायरल वीडियो सही निकलने पर की गई कार्रवाई। पहले भी विवादों में रहे हैं दारोगा अभिषेक गुप्ता। ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में दबंगों के हौसले बुलंद। आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्गों को पीटा। जरा सी कहासुनी होने पर की मारपीट। कई लोग जख्मी। CCTV में कैद हुई मारपीट की पूरी वारदात। बाराबंकी के असंद्रा इलाके में महिला की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों का हंगामा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस की लोगों से हुई झड़प।
गुस्साए लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट और पथराव शुरू कर दिया। ग्रामीणों के हमले में चौकी प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। बाद में ग्रामीणों को भी पुलिसकर्मियों ने दौड़ा कर पीटा। लखनऊ के शहादतगंज में पेट्रोल पंप पर युवकों ने किया हंगामा। गाली गलौज करने से मना करने पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर किया हमला। हमले में कर्मचारियों को आई चोट। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हरदोई के महिला अस्पताल में चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को खंभे से बांधकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कुशीनगर में दबंगों ने युवक की बेल्ट और लात घूंसों से पिटाई कर दी। किसी तरह युवक ने छिपकर दबंगों से अपनी जान बचाई। मारपीट की घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद। मुंबई के मलाड वेस्ट में न्यू कलेक्टर कंपाउंड में भारी बारिश से बड़ा हादसा। इमारत के गिरने से 11 लोग की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में महिलाओं और बच्चों सहित 15 लोग को बचा लिया गया। हादसे में 7 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारी बारिश से मुंबई में कई जगह पानी भर गया। सामान्य जनजीवन प्रभावित। सड़क यातायात के साथ लोकल ट्रेन सेवाएं भी बाधित। पुलिस ने की घरों से अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील। राजधानी लखनऊ में मौसम हुआ खुशनुमा। सुबह 8 बजे से ही छाया अंधेरा। आसमान में काले बादल छाने के साथ होने लगी बारिश। मजा ले रहे लोग। लखनऊ में हुई बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान। अल्मोड़ा में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट, लोगों को मिली राहत। किसानों की फसलों को भी होगा फायदा। उत्तरकाशी में बारिश का सिलसिला जारी। लगातार बारिश से बड़ी परेशानी। नगर पालिका क्षेत्रों में जगह जगह जलभराव की स्थिति। मां गंगा के जलस्तर में भी हो रही बढ़ोतरी। पिथौरागढ़ में छाए काले बादल। रुक रुक कर हो रही तेज बारिश। बीते 2 दिनों से हो रही तेज गर्मी से मिली राहत। तापमान में आई भारी गिरावट। रानीखेत में मूसलाधार बारिश से जहां लोगों को भयंकर गर्मी से निजात मिली, वहीं भारी बारिश के चलते नाले उफान पर आ गए। जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। गोंडा में सुबह से ही मौसम ने करवट ले ली। यहां बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। श्रावस्ती में मौसम ने ली अचानक करवट। बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली निजात। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा। खराब खड़े कैंटर में घुसी बेकाबू बस। कानपुर से आगरा आ रही थी बस। बस में सवार 4 लोग की मौत, 10 से 12 लोग जख्मी। एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती में बहराइच की तरफ से आ रही सवारियों से भरी प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक महिला की मौके पर हुई मौत, 3 लोग बुरी तरह से घायल। लोगों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और फंसे हुए लोगों को बस से बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मल्हीपुर के बरुआ गांव के पास हुआ हादसा। झांसी में टोड़ी फतेहपुर एसएचओ की कार पलटी। प्रभारी अजमेर भदौरिया समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओवरटेक करते समय गाड़ी पेड़ से टकराई। संभल के चंदौसी में लकड़ी कारोबारी से बदमाशों ने मांगी रंगदारी। चिट्ठी भेजकर 1 करोड़ रुपए की मांगी रंगदारी। रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी। दहशत में कारोबारी। पुलिस ने कारोबारी के पड़ोसी को हिरासत में लिया। एक दिन में राजधानी लखनऊ में 4 वारदातों से हड़कंप। मड़ियाव क्षेत्र में अधेड़ की हत्या कर हत्यारे फरार। विभूतिखंड इलाके में सिपाही ने युवक को मारी गोली। ठाकुरगंज क्षेत्र में युवक पर बदमाशों ने की फायरिंग। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर आदित्य शुक्ला को मारी गई गोली। प्रॉपर्टी डीलर की कार और मोबाइल लूट ले गए बदमाश। सुशांत सिटी गोल्फ थाना क्षेत्र का मामला। प्रॉपर्टी विवाद की बात आ रही सामने। गाजियाबाद के खंजरपुर गांव में किसान की गोलियों से भूनकर हत्या। बदमाश मौके से हुए फरार। लोगों की माने तो बदमाशों ने किसान को ताबड़तोड़ 7 गोली मारी। घटनास्थल से कुछ दूरी पर मिले बदमाशों के पैरों के निशान। रुड़की में बदमाशों ने वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। लखनऊ में नशे में धुत मकान मालिक की दबंगई। मामूली सी बात पर किराएदार महिलाओं को पीटा। पीड़ित महिलाओं ने थाने में आरोपी के खिलाफ दी तहरीर। विकासनगर थाना क्षेत्र का मामला।
बागपत के बड़ौत में युवती ने युवक पर घर में घुसकर रेप का आरोप लगाया। आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार पर 1 से 1.5 लाख रुपए देकर फैसला करने का दबाव बना रहा है। रामपुर के मिलक बिलासपुर रोड पर गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। हाईवे पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर गौ तस्करों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी की फायरिंग। मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को लगी गोली। भाग रहे 4 गौ तस्करों को पुलिस ने कॉम्बिंग कर पकड़ा। पकड़े गए गौ तस्करों से 1 होंडा सिटी कार, 2 तमंचे और 6 मोबाइल बरामद। घायलों को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया। लखनऊ में महिला ने खून से लथपथ हालत में थाने पहुंचकर सुनाई आपबीती। मायके से ससुराल पहुंची बहू को ससुराल वालों ने मिलकर पीटा। दहेज की मांग को लेकर जमकर की पिटाई, कपड़े भी फाड़ डाले। बहू का सामान फेंका घर से बाहर। थाना बीकेटी क्षेत्र का मामला। साइबर ठगी के सबसे बड़ा खुलासे को लेकर 2 राज्यों की पुलिस पे श्रेय लेने की होड़। दिल्ली पुलिस का दावा, चीनी ऐप के जरिए पकड़ा गया फ्रॉड। उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट कर किया कटाक्ष। खटीमा में इंडो नेपाल बॉर्डर पर नो मैंस लैंड पर नेपाली नागरिकों ने अतिक्रमण की कोशिश की, लेकिन एसएसबी के जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस दौरान जवानों के साथ नेपाली नागरिकों ने अभद्रता भी की। पिथौरागढ़ के तवाघाट नेशनल हाईवे पर कनाली छीना के पास आया मलबा आने से हाईवे हुआ बाधित। बीआरओ की टीम नेशनल हाईवे को खोलने में जुटी। हाईवे पर आवाजाही फिलहाल रोकी गई। धारचूला की दारमा घाटी से तिदांग से सीपू पैदल मार्ग पर सूखा नाला नामक जगह पर आया ग्लेशियर आने से एनएचपीसी बांध छिरकिला में आने वाले धौला नदी के जल को रोका गया। भाजपा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का वार। ट्वीट कर कहा, यूपी का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान। पहिया धसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगाम। मुख्यमंत्री आवास पर संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ सीएम की अहम बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। करीब 3 घंटे चली बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव रहा मुख्य एजेंडा। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। खरीफ की फसलों की बढ़ाई गई एमएसपी। धान पर 72 रुपए तक बढ़ाई गई एमएसपी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जितिन प्रसाद का चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने को बताया दुखद। कहा, कांग्रेस को अब आत्मचिंतन की जरूरत। जमीन से जुड़े लोगों से आत्मचिंतन की दी सलाह। कहा, इंसान जब कमजोर होता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने पार्टी पर ही उठाए सवाल। कहा, परिवार की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी, कुछ तो गलती हो रही है। बड़े नाम, इतने बड़े नेता, चाहे वो सिंधिया जी हों, अब जितिन भैया का जो पता चला है, क्यों ऐसे इतने वरिष्ठ नेता छोड़ के जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के बीएमसी मलिहाबाद पहुंचते ही आशा बहुओं ने किया हंगामा। बकाया वेतन की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। हंगामे के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से हुई हाथापाई। बांदा में हाई कमान के निर्देश पर जहरीली शराब बिक्री के विरुद्ध कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और जहरीली शराब से मरने वालों के लिए सरकार से उचित मुआवजे की कर रहे मांग। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर पार्क का मामला। गाजीपुर में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी गड़बड़ी का खुलासा। सरेला गांव में महिला आरक्षित सीट पर पुरुष प्रत्याशी बना जिला पंचायत सदस्य। अब घर की महिला को सदस्य बनाने का दबाव बना रहे आरओ और सेक्रेटरी। अलीगढ़ में महिला राज्य आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने महिला सुरक्षा को लेकर मोबाइल को बताया बड़ी समस्या। लड़कियों को मोबाइल न दिए जाने की अपील। कहा, परिवार के लोग लड़कियों के मोबाइल पर क्यों नहीं रखते नजर। फिरोजाबाद में 14 साल की बच्ची पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। फतेहपुर सिकेरिया गांव में बच्ची की मां की बीमारी से मौत हो गई। कुछ दिन में सदमे से पिता भी चल बसे। भाई न होने की वजह से बच्ची को ही माता पिता को मुखाग्नि देनी पड़ी। मुरादाबाद में फायरिंग और देसी बम के हमले में 5 जून को घायल युवक देव कश्यप की मौत के बाद परिजनों का कोतवाली पर हंगामा।
दबंगों की फायरिंग और देसी बम के हमले में घायल हुआ था देव। इलाज के लिए भेजा था हायर सेंटर। 5 जून से अभी तक नहीं हुई दबंग आरोपियों की गिरफ्तारी। थाना मझोला इलाके के लाइन पार में हुआ था हमला। सीतापुर में आवारा जानवरों के आतंक से परेशान है किसान। बुधवार को 2 दर्जन से ज्यादा आवारा पशुओं की घेराबंदी कर उन्हें स्कूल में किया कैद। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आवारा पशुओं से निजात दिलाने की उठाई मांग। बहराइच में खेत में मिट्टी खुदाई के दौरान निकली प्राचीन काल की मूर्ति। थाना बौंडी के बदवानी गांव में खुदाई में निकली हजारों साल पुरानी मूर्ति बनी आस्था का केंद्र। पुरातत्व विभाग लखनऊ करेगा मूर्ति की जांच। अमरोहा में अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान कर की पूजा अर्चना। गंगा घाट पर नहीं दिखा पुलिस प्रशासन का पहरा। गंगा धाम तिगरी का मामला। बंगाल में अभी खत्म नहीं हुआ खेला। टीएमसी से बागी कई नेता घर वापसी के लिए तैयार। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के करीबी रहे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की टीएमसी में हो सकती है वापसी। अभिषेक बनर्जी के अस्पताल जाने के बाद से चर्चा तेज है, जहां मुकुल रॉय की पत्नी का कोविड-19 इलाज चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया अहम फैसला। अमेरिका में टिकटॉक, वीचैट समेत 8 एप्लीकेशन पर बैन लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर रोक लगा दी। शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत। सेंसेक्स 202 अंकों की उछाल के साथ खुला। 52,000 के लेवल को किया पार। निफ्टी की भी 15,000 के स्तर पर हुई शुरुआत। इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर क्रिकेट के कप्तान इयोन मॉर्गन पर बेहद गंभीर आरोप लगे। इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी इयोन मॉर्गन और कोच ब्रेंडन मैकुलम पर नस्लभेदी टिप्पणियों के चलते कर सकती है कार्रवाई। खूबसूरत एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन नुसरत जहां ने अपने पति निखिल जैन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मेरे बैंक अकाउंट से निकाले पैसे पुश्तैनी गहने अब भी निखिल के कब्जे में। नुसरत जहां ने निखिल संग अपनी शादी को भी अमान्य करार दिया है। उन्होंने कहा, विदेशी जमीन पर हुई उनकी शादी अमान्य है। नुसरत ने कहा, हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे। नुसरत जहां निखिल के बीच तनाव चल रहा है, जिस वजह से दोनों पिछले 6 महीने से अलग हैं। सनी लियोन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सनी एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रही हैं। एक रस्सी के सहारे लटकती दिख रही हैं सनी। इस वीडियो को शेयर करने के साथ सनी लियोन ने कैप्शन में लिखा, आता माजी सटकली। लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद विकी कौशल पहुंचे सैलून। अगले प्रोजेक्ट के लिए कराया धांसू हेयर कट। विकी कौशल ने सैलून सेशन के दौरान की एक सेल्फी भी शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, बाल मत काटो अरे। विकी कौशल के पास फिलहाल कई प्रोजेक्ट हैं।